मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। ऑस्कर में भारत का जलवा द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला पुरस्कार। मुंगेर के चंडी स्थान इलाके में आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट और गोलीबारी। एक राहगीर को लग गई गोली। फायरिंग की आवाज से महिला को आया हार्ट अटैक। पाकुड़ के नगर थाने के सामने दो पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। एएसआई समेत कई जवान जख्मी। एक पक्ष के थाना में शिकायत करने पर दूसरे पक्ष ने किया हमला। एक गुट के सैकड़ों लोग लाठी और डंडा लेकर पहुंचे थाना। दूसरे पक्ष पर किया हमला। अफरा तफरी का रहा माहौल। किसी तरह से पुलिसकर्मियों ने स्थिति को किया कंट्रोल। साहिबगंज के संजौली गांव में सुशीला हंसदा की हत्या मामला। पुलिस ने आरोपी अरबाज आलम और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। दो अन्य लोगों को भी पकड़ा। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार के साथ दो शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। लग्जरी कार में तहखाना बनाकर ले जा रहे थे शराब। गिरिडीह में पति पत्नी के परिजन कोर्ट परिसर में भिड़े। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दो महिला समेत 4 लोग जख्मी। मसौड़ी में निजी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले प्रियरंजन कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। फंदे से झूलता मिला शव। स्कूल प्रशासन पर गंभीर लगे आरोप। गोपालगंज के राजवाही गांव में आपसी विवाद में हुई जमकर मारपीट। एक ही परिवार के 6 लोग हुए जख्मी। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार में बहाली के इंतजार में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया आंदोलन का ऐलान। 17 मार्च से सड़क पर उतरेंगे सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी। विधानसभा का करेंगे घेराव। 7वें चरण की बहाली की मांग। किशनगंज के आमबाड़ी में महिला की लाश मिलने से इलाके में मची सनसनी। पुलिस शव को लेकर कब्जे में जांच में जुटी है। देश भर में जारी इन्फ्लुएंजा के बीच गोपालगंज सदर अस्पताल में एलर्जी के मरीजों में तेजी से हो रहा इजाफा। अस्पताल के ओपीडी में सर्दी, खांसी, बुखार, चेचक समेत अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। बांका में 2000 लीटर शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद विभाग ने कई जगहों से किया था बरामद। औरंगाबाद के मदनपुर में तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति को कुचल डाला। घटनास्थल पर मौत से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। शेखपुरा के अवगिल गांव में रसोई घर से निकलने वाले धुएं को लेकर विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट में 7 लोग जख्मी। मुंबई से लौटने के दौरान नवादा का युवक नशाखुरानी गिरोह का शिकार। 5000 कैश के साथ अन्य सामान लेकर लूट। शेखपुरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम को लेकर विधायक विजय सम्राट ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ सिक्की आर्ट भी लोगों का बना पसंद। पटना के बिहार म्यूजियम में लगे प्रदर्शनी में जमकर की जा रही खरीदारी। सिवान के बसंतपुर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। 6 से अधिक लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में दराड़ महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में झारखंड की समृद्ध संस्कृति की नजर आई झलक। गिरिडीह के जमुआ रेलवे स्टेशन पर रोजाना 2 ट्रेन और रविवार के दिन भी ट्रेन के परिचालन की मांग। कई वर्षों से एक ही ट्रेन का हो रहा परिचालन। गिरिडीह के खिजूरी मोड़ के पास 2 बाइक में हुई जोरदार टक्कर। 2 युवक और 1 महिला जख्मी। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। साहिबगंज की तालझारी दूध कोल के पास सड़क हादसे में 6 लोग जख्मी। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के पार्क में निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री तेज प्रताप यादव। बच्चों के साथ की स्केटिंग और रोप स्लाइडिंग। समस्तीपुर के हसनपुर सूरत गांव में पेड़ से लटका मिला 10वीं के छात्र का शव। मौके से शराब की खाली बोतल की गई बरामद। हत्या की आशंका। समस्तीपुर के मूसरी घरारी में किराना दुकान पर लूटपाट का मामला। गोलीबारी मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। गोपालगंज के कोरैया दीक्षित गांव में हथियार के साथ युवक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार तलाश रही है पुलिस। पूर्णिया के कस्बा में स्कूल के निदेशक ने छात्र को फेल होने पर स्कूल में किया बंद। छात्र रो रो कर लगा रहा मदद की गुहार। परिजनों ने बच्चे को बाहर निकलवाया। सारण के जवान की उत्तराखंड में मौत। सड़क हादसे में गई जान। शव पहुंचते गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। पटना कॉलेज में छात्रों के मिलन समारोह का आयोजन। कई छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। पुराने दिन को किया याद। पटना के पत्रकार नगर में अपराधियों ने गैस एजेंसी में की लूटपाट। 3 लाख रुपए कैश लूटकर भागे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। साहिबगंज के ओझा टोली गांव गंगा नदी में 14 साल का बच्चा डूबा। खोजबीन में जुटे परिजन। नहीं मिल पाया बच्चा। रांची के लालपुर चौक पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए स्ट्रीट सिंगिंग कर रहे युवकों की टोली। सरकारी नौकरी छोड़ शुरू की स्ट्रीट सिंगिंग। दुमका में जिला परिषद की महत्वपूर्ण बैठक। जिला परिषद अध्यक्ष जोएश बेसरा ने कहा डीडीसी का पद खाली रहने के कारण प्रभावित हुआ है विकास कार्य।
जमशेदपुर सांसद विद्युत वर्ण महतो ने देश के आम बजट को बताया अमृतकाल का बजट। कहा, बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। बेगूसराय के इलाकों में अपराधियों ने 2 युवकों को मार दी गोली। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच में जुटी है पुलिस। जमुई के सदर अस्पताल में महिला स्वास्थ्य कर्मी से छेड़खानी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 4 दीवारी फांदकर अस्पताल में घुसा था मनचला। सिवान के गोपालपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। खूब चले लाठी और डंडे। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर के मनिहारी बाजार से कबाड़ी व्यापारी से लूट मामले में 2 लोग गिरफ्तार। एक आरोपी अब भी फरार। 4 की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। नवादा के अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी। 11 शराब कारोबारी गिरफ्तार। 5 महिलाएं भी शामिल। भागलपुर के बरारी में शराब की छापेमारी के दौरान हुई झड़प। आबकारी विभाग पर महिलाओं ने लगाया मारपीट का आरोप। जिला अधिकारी आवास का किया घेराव। पालीगंज के बिक्रम में थाने की छत पर महिलाओं के ठुमके लगाने का वीडियो वायरल। होली के दिन का बताया जा रहा वीडियो न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। भागलपुर के नौगछिया में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया अभियान। किसानों को लगातार किया जा रहा था परेशान। मोतिहारी के मेहूसी में भारी मात्रा में शराब बरामद। कंटेनर से मिली 300 कार्टन शराब। लखीसराय के लालदियारा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार भी किया बरामद। गया में सब्जी दुकानदार ने की हार्डवेयर व्यवसायी की हत्या। दुकान लगाने से मना करने पर दिया घटना को अंजाम। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी। भोजपुर के तियर गांव में 12 साल की बच्ची के चेहरे पर केरोसिन तेल छिड़ककर जलाया। बच्ची ने 5 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम। जांच में जुटी है पुलिस। गोपालगंज के बरौली में निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत। पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के वारिसनगर में अपराधियों ने यूनियन बैंक के सीएसपी से रुपए भरा बैग लूटा। विरोध करने पर मारी गोली। औरंगाबाद के फेसर थाने में बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। पुलिस ने एक चालक को किया गिरफ्तार। लूटकांड का फरार आरोपी मोतिहारी के पकड़ी से गिरफ्तार। गोपालगंज और मोतिहारी में कर चुका था लूटपाट। दुमका के नंदन पहाड़ी गांव के पास युवक का आश्रम मिलने से मची सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान। लातेहार के महुआ डांड में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। दोनों घायल अस्पताल में भर्ती। नालंदा के राजगीर में महेश मांझी हत्याकांड का खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार। पिस्टल भी बरामद। जहानाबाद में उदेरास्थान परियोजना में जमा जमानत राशि गबन। पुलिस ने रोकड़पाल राजू कुमार को किया गिरफ्तार। छपरा के पानापुर में लोगों ने चोर को पकड़ा। रस्सी से बांधकर किया पुलिस के हवाले। चोर के पास से चाकू किया गया बरामद। सासाराम के कुशवाहा सभा भवन में नवगठित आरएलजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक। विरासत बचाओ यात्रा को लेकर की गई चर्चा। लालू फैमिली पर रेड को लेकर आरसीपी सिंह का बड़ा बयान। कहा, केंद्रीय एजेंसी निष्पक्ष और निष्ठा से कर रही काम। आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। लालू परिवार पर रेड को लेकर बोले पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कहा, ललन सिंह और शिवानंद तिवारी के आरोप पर की जा रही है कड़ी कार्रवाई। अररिया के 13 पंथ भवन में चिंतन शिविर का आयोजन। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हुए शामिल। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। रांची में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी राजभवन मार्च। 24 जिलों के नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल। पटना के बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन। नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी ने कई महिलाओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में तालाब में डूबे 4 बच्चे। 1 बच्ची की मौत। लोगों ने 3 की बचा ली जान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सासाराम के 5 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। कार में मृत बच्चे का शव लेकर लौट रहे थे लोग। जहानाबाद के नेहालपुर में पुआल की पुंज में लग गई भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। लाखों का नुकसान। जहानाबाद के ओकरी में पानी में डूबने से बच्ची की मौत। ईंट भट्टे पर काम करते हैं परिजन। हादसे के बाद पसरा मातम। गोपालगंज में भतीजे की शादी में बारात लेकर पहुंचे चाचा की हार्ट अटैक से मौत। बरौली थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव की पूरी घटना। औरंगाबाद के नवाडी में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। हादसे में 3 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। खगड़िया के बलहा गांव के पास ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। पाकुड़ के तोड़ाई में किराना दुकान में लग गई आग। सारा सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। गुमला के कुरुमगढ़ में ढलाई के दौरान पलटी लिफ्ट मशीन। हादसे में 1 महिला की मौत। 1 गंभीर रूप से जख्मी। चाईबासा में इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर 1 यात्री की मौत। 1 जख्मी। रेल पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। वैशाली के बागनोचा में करकट के घर पर गिरा पानी की टंकी। बाल बाल बचे लोग। चाईबासा में 45 केंद्रों पर मैट्रिक और 28 सेंटर पर होगी इंटर की परीक्षा। डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिया दिशा निर्देश।
चाईबासा के चक्रधरपुर में रामनवमी को लेकर केंद्रीय कमेटी की बैठक, कमेटी का हुआ पुनर्गठन। झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास का घेराव करने का किया ऐलान, 11 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। औरंगाबाद के बनतारा गांव में थानाध्यक्ष को हटाने और ग्रामीणों के ऊपर दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण। भागलपुर के गौरा चौकी में पानी के लिए तरस रहे लोग, गुस्साए लोगों ने शुरू किया आंदोलन। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर पटना पीएमसीएच में अलर्ट, डॉक्टरों की टीम का किया गया गठन। होली के बाद बिहार से वापस लौटने लगे यात्री, विक्रमशिला ट्रेन में शौचालय में सफर करने को मजबूर दिखे लोग। पटना की प्रेमचंद रंगशाला में अनित्य मुखर्जी की जयंती पर होगा शताब्दी महोत्सव का आयोजन, प्रसिद्ध रंगकर्मी सुरेश कुमार हजूर और उड़ीसा के पुष्पांजलि बेहरा को किया जाएगा सम्मान। राज्य में कई जगह नहीं पहुंच पा रहा सरकारी टैंकर का पानी, परफेक्ट सॉल्यूशन कंपनी पहुंचा रही है पानी, लोगों को चुकाना पड़ रहा शुल्क। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में रामकथा का आयोजन, श्री संगीतमय रामकथा पर देंगे प्रवचन। रांची क्लब में योगासन कंपटीशन का किया गया आयोजन, खेलो इंडिया 10 का दम के तहत आयोजन, कई राज्यों के प्रतिभागी हुए शामिल। अरवल के कुर्था में विरासत बचाओ नमन यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक, उपेंद्र कुशवाहा के आगमन पर की गई पूरी चर्चा। अररिया के आदर्श मध्य विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, 4 प्रखंडों के स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। गया में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक, दीप जलाकर शुरू की गई बैठक। गोपालगंज के लावी चौर गांव में सामूहिक विवाह का आयोजन, 16 जोड़ों को कराई गई शादी, मंत्र के साथ गूंजी शहनाई। गोपालगंज में 500 कछुए के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, यूपी के तमकुही से लाई गई थी कछुए। लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का डीएमएसपी ने किया दौरा, डीएम ने सिंचाई, शुद्ध पेयजल समेत कई सुविधा मुहैया कराने का दिया भरोसा। बेतिया के मझौलिया में चिकन पॉक्स से दर्जनों लोग बीमार, स्वास्थ्य टीम ने लिया जायजा। लखीसराय के ऋषि पहाड़पुर गांव में आग से बचाव के बाद मॉकड्रिल का आयोजन, गैस सिलेंडर में आग लगाकर दिखाया गया डेमो। पाकुड़ के सदर प्रखंड में जूट ट्रेनरों के प्रशिक्षण का समापन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जूट किसानों के बीच बीज का किया वितरण। झारखंड के 24 जिलों के कांग्रेस कार्यालय में लगाई जाएगी शिकायत पेटी, नेताओं के खिलाफ शिकायत करना होगा आसान, 14 मार्च से करेंगे शिकायत। हजारीबाग के टाटी झरिया में बड़े भाई की विधवा से देवर ने रचा ली शादी, 1 साल पहले भाई की हुई थी हत्या, शादी देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। रांची में जागृति इंटरनेशनल फेस्टिवल का होगा आयोजन, अलग अलग देशों से 150 कृष्ण भक्त होंगे शामिल, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। बोकारो के सेक्टर 4 में मिस एंड मिस्टर झारखंड नेक्स्ट टॉप मॉडल का ऑडिशन, कई लोगों ने लिया हिस्सा, अप्रैल में होगा ग्रैंड फिनाले। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थापित होगी भगत सिंह की प्रतिमा, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन को भी भेजा गया है निमंत्रण। बोकारो में भी मॉडलिंग का बढ़ता दिख रहा है क्रेज, ग्लैमर की दुनिया में अब बोकारो के शहरी और ग्रामीण इलाकों की लड़कियां भी मुकाम बनाने में जुटी। हजारीबाग के कोर्रा में एक नाबालिग के शारीरिक शोषण का मामला आया सामने, नाबालिग को मनचले लड़के ने बनाया अपना हवस का शिकार। और मधेपुरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। NH58 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां हाईवे और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई है। 4 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। भागलपुर जा रहे थे ये सभी ऑटो सवार लोग और गंगा स्नान के लिए ये भागलपुर जा रहे थे, और इसी दौरान सहरसा से भद्दी, दुर्गापुर से भागलपुर की ओर जाने के दौरान ये सड़क हादसा हुआ है, जहां हाईवा और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई। NH58 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ और सड़क दुर्घटना में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मधेपुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, NH58 पर हाईवा और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। 4 घायल भी हुए, जिनकी स्थिति इस वक्त नाजुक बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है। दरअसल ये सभी ऑटो सवार लोग भागलपुर की ओर जा रहे थे, गंगा स्नान के लिए भागलपुर जा रहे थे, और इसी दौरान बीच रास्ते में NH58 पर यह सड़क दुर्घटना घटी। हाईवा और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। सहरसा से भद्दी, दुर्गापुर से भागलपुर जा रहे थे और इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां पर गंगा स्नान के लिए जा रहे
कई लोग जख्मी भी हो गए और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सहरसा से ये सभी भागलपुर की ओर जा रहे थे, गंगा स्नान के लिए रुक कर रहे थे और इसी दौरान NH 58 पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। हाईवा और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई। 4 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। भागलपुर ये सभी ऑटो सवार जा रहे थे, गंगा स्नान के लिए भागलपुर का रुख कर रहे थे। वहीं NH 58 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हाईवा और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। 4 लोग जख्मी हो गए। NH 58 की बात हम कर रहे हैं। NH 58 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और इसी बीच किशनगंज से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां महिला की लाश मिलने से सनसनी मच गई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। टेढ़ागाछ थाना की आमबाड़ी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चिल्हानिया की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है और दिल्ली में महिला का पति रहता है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। किशनगंज से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिला की लाश मिलने से सनसनी मच गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है कि आखिर महिला का शव कैसे मिला, किस प्रकार उसकी हत्या की गई है। टेढ़ागाछ थाना के आमबाड़ी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और शेखपुरा के प्रसिद्ध गिरिहंडा पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर 13 मार्च को गिरिहंडा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कई रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 5 बजे से होगी, जिसमें सांसद, विधायक और जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। गिरिहंडा पहाड़ पर अवस्थित पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबा का मंदिर है यहाँ कामेश्वर नाथ का, जहाँ 13 मार्च को एक महोत्सव का आयोजन किया गया। पहली बार ये महोत्सव का आयोजन किया गया है ताकि यहाँ के लोग, स्थानीय लोग और जिला के आसपास के लोग ये समझ सके कि कितना महत्वपूर्ण ये स्थान है। और यहाँ बाबा हैं चूँकि ये पे देखभाल करते हैं और पूजा अर्चना भी बराबर होती है। कितना महत्व है इस मंदिर का, बताइए। इस मंदिर का बहुत महत्व है। ये पौराणिक युग से चला रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो मन्नत मानते हैं वो उनका पूरा हो जाता है, करीब करीब पूरा ही हो जाता है। इसीलिए इसका महत्व ज़्यादा है। और ये 13 तारीख को गिरिहंडा महोत्सव होने जा रहा है, पहली बार है। इसके द्वारा हमारे जिला अधिकारी जो हैं बताना चाहते हैं कि इस मंदिर का कितना बड़ा महत्व है। जो कि यहाँ गिरिहंडा महोत्सव के रूप में हर एक साल मनाया जाएगा। इस बार तो माननीय मंत्री जी समय कम रहने के कारण बेहद पैमाने पर नहीं हो सका। उसमें भी सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने आने पे 3.5 लाख रुपया भी दिए हैं यहाँ बनाने के लिए। अगले साल से बहुत बेहद पैमाने पे हम लोग को सरकार राशि भी उपलब्ध कराएगी और माननीय मंत्री जी भी आएंगे, माननीय डिप्टी CM हों या CM साहब हों, वो भी यहाँ आने का कष्ट करेंगे। हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे जो कि आ करके गिरिहंडा महोत्सव में मन्नतें मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। बाबा का नगरी है। पहला बार महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो शेखपुरा का ये ऐतिहासिक ये पल होगा, चूँकि 13 मार्च को शाम में ये महोत्सव का आयोजन होगा, बड़े पैमाने पर होगा, आसपास के लोग जुटेंगे। ये जिला प्रशासन का एक कारगर पहल कहा जाएगा ताकि लोग, शेखपुरा के लोग इसके ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण को जान पाएंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा।